गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 जो कि व्यापक हल हैं। तो इसके व्यापक हल हैं कि जहाँ n बिलोंग्स टू i, यानी n क्या है, एक इंटीजर है यानी पूर्णांक। तब इसके 10 सूत्र हैं व्यापक सूत्र के। व्यापक सूत्र का मतलब, व्यापक का मान का मतलब यह है, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन की कौन से मानों में 1/2 आता है, यानी इसके एक मान नहीं है कि साइन 30 का मान भर 1/2 होता है। ऐसे बहुत सारे मान हैं जहां पर साइन का मान 1/2 होता है, तो वो व्यापक हल से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके 10 सूत्र याद रखने होंगे आपको, जो कि पहला सूत्र है कि साइन थीटा बराबर 0, तब थीटा बराबर होता है n पाई। अब n क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक। दूसरा सूत्र है इसका, यह सूत्र आप लोग याद कर लेना, कास थीटा बराबर यदि 0 है तब थीटा बराबर होता है 2n-1 इंटू π/2। तीसरा सूत्र है इसका, टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर होता है n पाई। जिस प्रकार साइन थीटा का उसी प्रकार टेन थीटा का। चौथा सूत्र है इसका, साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तब अपन थीटा बराबर कैसा लिखते हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तब थीटा बराबर हो जाता है n पाई धन ऋण 1 पर n की घात इंटू अल्फा। इसका पांचवा सूत्र है कि कास थीटा बराबर कास अल्फा, तब थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा 2n पाई धन ऋण अल्फा, 2n पाई धन ऋण अल्फा। यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तब थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, थीटा बराबर होता है n पाई धन अल्फा। यदि साइन वर्ग थीटा बराबर साइन वर्ग अल्फा, साइन वर्ग थीटा बराबर साइन वर्ग अल्फा, तब थीटा बराबर होता है n पाई धन ऋण अल्फा। जिस प्रकार यह है। इसका आठवां सूत्र है कि कास वर्ग थीटा बराबर, अगर कास वर्ग अल्फा है तब थीटा बराबर n पाई धन ऋण अल्फा। यह तीनों में एक से सूत्र है कि टेन वर्ग थीटा बराबर टेन वर्ग अल्फा, तब थीटा बराबर n पाई धन ऋण अल्फा। तो साइन वर्ग थीटा या साइन वर्ग थीटा बराबर साइन वर्ग अल्फा का वही सूत्र है। कास वर्ग थीटा बराबर कास वर्ग अल्फा में थीटा का मान वही है। टेन वर्ग थीटा बराबर टेन वर्ग अल्फा का मान भी थीटा बराबर n पाई धन ऋण अल्फा। अब एक सूत्र और इसका, कास थीटा बराबर, यदि कास थीटा का मान 1 है तब थीटा बराबर होता है 2n पाई। तो यह अपने 10 सूत्र हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म तथा मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो tan x बराबर है करणी 3, tan x बराबर करणी 3 है। तो tan की किस मान, अब इसका हल किस प्रकार, मुख्य तथा व्यापक हल किस प्रकार ज्ञात करती है। तो tan x बराबर करणी 3, तो tan की कौन से मान में करणी 3 आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं tan, या tan 60 का मान होता है कितना, करणी 3, तो tan 60 को लिख दें हम π/3, क्योंकि पाई का मान 180/3 यानी tan 60। तो tan x बराबर हो गया tan π/3। इसका मतलब tan 60 का मान करणी 3 होता है। अब सूत्र बन गया tan x यानी tan थीटा बराबर tan अल्फा। इससे हम थीटा समझें और इसे अल्फा समझें। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा का सूत्र होता है थीटा बराबर n पाई धन अल्फा। तो थीटा की जगह क्या है, x, तो x बराबर हो जाएगा n पाई धन अल्फा। अल्फा का मान कितना है, π/3। यह सूत्र लग गया tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो थीटा बराबर, थीटा यानी x बराबर n पाई धन अल्फा। यह हो गया इसका मुख्य हल। अब ज्ञात करना है क्या, व्यापक हल। तो व्यापक हल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यदि हम n के मान
अब इंटीजर यानी पूर्णांक रखनी है, धनात्मक पूर्णांक, तो 0 1 2 3 डैश डैश जे वाले रखें। तो यदि हम 0 रख रहे हैं यहाँ तो क्या आ जाएगा, x का मान, x का मान यही 0 रखें यहाँ तो आ जाएगा π/3। इसका मतलब है यानी π/3 यानी 60 अंश, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, करनी 3। अब यहाँ हम 1 रखें, अगर n की जगह 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, π/3 यानी जी हो जाएगा 3 π यानी हो जाएंगे 4 π/3। इसका मतलब है 4 π/3 या x बराबर कितने आ रहे हैं, π/3 हो जाएंगे। यह हो जाएगा 4 π/3। अभी और यदि हम 2 रखें यहाँ तो यहाँ 2 पाई धन π/3, तो इसका एलसीएम करें 2, यहाँ 2 पाई हो जाएंगे तो 3 दूनी 6 पाई धन पाई यानी आ जाएंगे 7 π/3। इस प्रकार डैश डैश अब हम 4 रखें 5 रखें तो ऐसे कितने मान हैं tan की जहाँ पर इसका मान कितना होता है, करनी 3। तो देखो tan 60 का मान π/3 है, 6 चौके 24 यानी 240 का मान भी कितना होता है, करनी 3। या π/3 यानी 60 6 42 यानी 420, tan 420 का मान भी कितना होता है, करनी 3। ऐसे बहुत सारे अनंत मान हैं जो कि इसके व्यापक हल हैं। अनंत मान ऐसे हैं, बहुत सारे मान हैं जहाँ पर इसका मान कितना होता है, करनी 3 होता है। लेकिन जो कि 10वीं में अपन ने कहा था, क्या पढ़ा था कि tan 60 का मान करनी 3, लेकिन अब कितने मान हो गए tan जहाँ पर करनी 3 होता है tan का मान, यानी tan 60 का मान भी हो गया, tan 240 का मान हो गया, 420 का मान हो गया। ऐसे अभी यहाँ 4 रखें अपन तो 4 पाई 4 3 12 और 1 13 π/3, इसका मान भी करनी 3 ही होगा। तो इसके व्यापक हल जो कि डैश डैश में लिख दिए, तो x के ऐसे कितने मान हैं जहाँ पर करनी 3 होता है। तो इस पूरी प्रश्नावली में मुख्य हल और व्यापक हल पूछे हैं, तो यह हो गया व्यापक हल और यह हो गया इसका मुख्य हल। इसमें दिया है sec x बराबर 2, तो sec x को हम कास में बदल दें तो इसलिए कास x बराबर कितना कहलाया, 1/2। sec का उल्टा होता है कास, तो इसकी बटे में 1 करके पलट दिया। तो क्योंकि हमको साइन कास और tan में सूत्र दिए हैं, तो कास x बराबर 1/2 आ गया। तो कास की कौन से मान में 1/2 होता है, तो कास 60 का मान 1/2 होगा। तो यहाँ लिख दें हम कास 60 यानी π/3। तो कास x बराबर कास 60। अब चूंकि सूत्र बन गया कास थीटा बराबर कास अल्फा, कास थीटा बराबर कास अल्फा, तो सूत्र होता है थीटा बराबर थीटा यानी x बराबर 2n पाई धन ऋण अल्फा, धन ऋण अल्फा, अल्फा का मान क्या है यहाँ, π/3। तो यहाँ कौन सा सूत्र लग गया है कि चूंकि कास थीटा बराबर कास अल्फा, तब थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण अल्फा। तो जो कि हमने 10 सूत्र शुरू में लिखवाए वो याद कर लेना। तो अब यहाँ n का मान क्या रख सकते हैं, तो यह तो हो गया इसका मुख्य हल, यह हो गया इसका मुख्य हल। अब ज्ञात करना इसका व्यापक हल। व्यापक हल के लिए अपन n बराबर 0 1 2 डैश डैश रखते हैं। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे यहाँ तो आ जाएगा कितना, धन ऋण π/3, यही आएगा धन ऋण π/3। इसका मतलब कास 60 का मान भी 1/2 होगा और ऋण के 60 का मान भी 1/2 होगा। अब 1 रखें यहाँ तो 1 रखेंगे तो 2 पाई और धन ऋण π/3, तो यह हो जाएगी 2 3 6 पाई धन ऋण पाई। तो इसका मतलब एक बार अपन जोड़ दें और एक बार घटा दें। तो यहाँ 3 दूनी 6, n का मान हम 1 रख रहे हैं तो 6 पाई धन पाई यानी आ जाएंगे 7 π/3। और अगर हम π/3 घटा दें तो 3 दूनी 6 पाई में से पाई घट जाएगा यानी 5 π/3। अब 2 रख दें यहाँ तो यहाँ बन जाएगी कितनी, 2 दूनी 4 पाई में हम जोड़ देंगे यह पाई, तो यहाँ 4 3 12 और धन का पाई 12 और 1 13 π/3। और यदि हम घटा दें तो यहाँ हो जाएंगे 4 पाई, तो 4 3 12 पाई में से पाई घट जाएगा, यहाँ बचेंगे 11 π/3।
तो डैश डैश, तो यह हो गई इसकी व्यापक हल। हमको n की मान रखनी है बस मुख्य हल में, तब हमको व्यापक हल मिल जाएंगी। यहाँ काट x बराबर ऋण की करनी 3 है, तो काट को हम 10 में बदल दें तो 10x बराबर ऋण के 1 बटे करनी 3 हो जाएगा। इसकी बटे 1 है तो पलट जाएगा ऋण 1 बटे करनी 3, क्योंकि काट का उल्टा होता है 10। तो 10x बराबर ऋण की करनी 3, तो 10 की कौन सी मान में ऋण की करनी 3 आते हैं? ऋण के 1 बटे करनी 3, तो यह हो जाएगा ऋण की करनी, यह 10 30 का मान है। 10 30 का मान कितना होता है? तो हम यहाँ ऋण लगाकर 10 30 यानी पाई बटे 6, क्योंकि माइनस यहाँ 10 30 का मान होगा 1 बटे करनी 3 और यह ऋण है, तो यह सूत्र बन गया। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 ऋण के पाई बटे 6, क्योंकि 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा होता है, तो 10x। अब यह सूत्र बन गया 10 थीटा बराबर 10 अल्फा। क्योंकि 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर थीटा यानी x बराबर हो जाएगा n पाई धन अल्फा। अल्फा का मान कितना है यहाँ? पाई बटे 6, तो यह हो जाएगा n पाई धन ऋण का ऋण पाई बटे 6। यह हो गया इसका मुख्य हल। अब इसे व्यापक हल ज्ञात करना है, तो n बराबर 0 1 2 रखें, तो 1 रखें, यहाँ पहले 0 रखें, तो x बराबर आ जाएगा ऋण का पाई बटे 6। अब यहाँ 1 रखें, हम n की जगह 1 रखेंगे, तो यह हो जाएगा पाई 6 पाई ऋण पाई यानी 5 पाई बटे 6। अगर हम 2 रखेंगे यहाँ, तो 2 पाई यानी 6 दूनी 12 में से 1 पाई घट जाएगा 11 पाई बटे 6। यह हो गया उसका डैश डैश डैश, यह हो गया इसका व्यापक हल। इसका चौथा क्वेश्चन है कोसेक x बराबर ऋण के 2, कोसेक हम बदल दें साइन में, तो चूंकि साइन x बराबर हो जाएगा ऋण का 1 बटे 2, तो साइन की कौन सी मान में ऋण 1 बटे 2 आती है? तो साइन 30 में, तो यह ऋण साइन 30 यानी पाई बटे 6। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन ऋण के पाई बटे 6, क्योंकि साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन x। अब सूत्र बन गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तब थीटा बराबर, तो थीटा की जगह है x, थीटा बराबर सूत्र होता है इसका n पाई धन ऋण 1 पर n की घात, ऋण 1 पर n की घात इंटू अल्फा। अल्फा का मान क्या है यहाँ? अल्फा का मान है ऋण पाई बटे 6। सूत्र है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर n पाई धन ऋण 1 पर n की घात इंटू अल्फा। अल्फा का मान क्या है यहाँ? ऋण की पाई बटे 6। यह हो जाएगा इसका मुख्य हल, यह इसका मुख्य हल हो जाएगा। अब इसके बाद इसका व्यापक मान भी पूछा है, तो व्यापक मान के लिए अपन इसे और इस प्रकार भी लिख सकते हैं n पाई, यहाँ ऋण का गुणा धन में कर दें तो ऋण, यह आ जाएगा ऋण 1 पर n की घात इंटू अल्फा यानी पाई बटे 6। अब n बराबर रखें कितना यहाँ? 0 1 2 डैश डैश डैश, तो x के मान क्या निकलेंगे? अगर हम 0 रख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यह तो 0, यहाँ ऋण और n पर 0 की घात, यहाँ 0 की घात बनेगी, तो यह तो क्या बन जाएगा? 1, यह 1 बन जाएगा, तो ऋण के आ जाएंगे केवल पाई बटे 6। अब यदि हम 1 रख दें, 1 यहाँ रखेंगे तो ऋण ही रहेगा, यहाँ ऋण ऋण का क्या बन जाएगा? धन, तो धन की पाई बटे 6 और यहाँ 1 पाई धन पाई बटे 6, 6 पाई धन पाई यानी बन जाएंगे 7 पाई बटे 6। अब यदि हम 2 रखें तो यहाँ 2 पाई, यहाँ 2 सम संख्या बन जाएगी, तो यह तो धन का बन गया। अगर 2 रखेंगे तो यह धन हो जाएगा, लेकिन ऋण, यह ऋण तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो यह यहाँ हो जाएंगे 2 पाई ऋण पाई बटे 6, तो 6 दूनी 12 पाई में से 1 पाई घट जाएगा यानी 11 पाई बटे 6 डैश डैश डैश। इसी प्रकार और आगे तक इसके मान निकाले जा सकते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन है cos 4x बराबर cos 2x, तो इसका हम इस साइड पक्षांतर कर दें, तो cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। अब यह सूत्र बन गया cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d यानी 4x धन
2x/2 इंटू साइन डी माइनस सी, इसमें डी माइनस सी है तो यानी 2x ऋण 4x/2 बराबर 0। तो यह सूत्र बन गया कास सी माइनस कास डी का। तो यह बन जाएगा 2 साइन, यहाँ 6x/2 यानी 3x इंटू साइन, यहाँ 2x धन की ऋण की 4x तो ऋण की 2x बचेंगे, 2 से 2 कट जाएंगे यानी ऋण का x बराबर 0। तो यह साइन माइनस थीटा का माइनस आगे आ जाएगा, -2 साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। तो ऋण 2 तो इसके बटे में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा कि साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। तो साइन 3x बराबर 0 या साइन x बराबर 0। तो चूंकि सूत्र है कि यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर होता है n पाई, तो यह साइन थीटा समझ लें, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर थीटा यानी 3x बराबर n पाई, या साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। अब x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा n पाई/3 और यहाँ x बराबर है कितना n पाई। तो जो अपने मान निकले हैं x की, तो x बराबर आ गया n पाई कामा n पाई/3, जहाँ n बिलोंग कर रहा है कैसे z से यानी इंटीजर से। तो यह इसकी आंसर हो जाएंगे व्यापक हल। इसका 6वां क्वेश्चन है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। तो यह सूत्र बन गया cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d यानी 3x प्लस x/2 इंटू cos c माइनस d यानी 3x माइनस x/2। अब ऋण का क्या है यहाँ cos 2x बराबर 0। तो यह बन जाएगा 2 cos, यहाँ 4x/2 यानी आ जाएंगे 2x इंटू cos, 3x में से 1x घट जाएगा तो 2x, 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा x ऋण के cos 2x बराबर 0। यदि हम यहाँ cos 2x कामन निकाल दें तो cos 2x कामन निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो cos 2x बराबर 0 या 2 cos x ऋण 1 बराबर 0। तो जब सूत्र है cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0, तब इसका सूत्र होता है कि 2n धन 1 पाई/2, थीटा बराबर 2n धन 1 पाई/2। तो cos थीटा बराबर 0 तो सूत्र हो जाएगा थीटा बराबर थीटा यानी 2x बराबर 2n धन 1 पाई/2। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ से यह बन जाएगा cos x बराबर 1/2। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो यह बटे में आ जाएगा 2n धन 1, यहाँ बन जाएगा पाई/4, 2 तो पहले से है। अब यहाँ cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर थीटा यानी x बराबर cos थीटा बराबर 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 60 यानी पाई/3, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो यहाँ सूत्र बनेगा थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण अल्फा, तो 2n पाई धन ऋण अल्फा यानी पाई/3। यह अल्फा का मान होगा तो x की एक यह मान आ जाएगा और एक यह वाला, जहाँ n बिलोंग कर रहा है कैसे z से, यह n बिलोंग कर रहा है z से, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 7वां क्वेश्चन है कि साइन 2x धन cos x बराबर 0। तो साइन 2x का सूत्र लगा दें कि 2 साइन x इंटू cos x धन cos x यह ज्यों का त्यों बराबर 0। यहाँ से दोनों में से अपन cos x निकाल दें कामन, तो क्या बच जाएगा 2 साइन x धन 1 बराबर 0। अब बन जाएगा कि cos x बराबर 0 या 2 साइन x धन 1 बराबर 0। तो यह तो cos x बराबर 0 ही रहेगा, या यहाँ साइन x बराबर आ जाएगा, एक का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण का 1 2 बटे में पहुँच जाएगा, ऋण की 1/2। इसे लिख सकते हैं हम कि साइन
1/2 कब आता है? 30 में, यानी ऋण के π/6। साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 माइनस साइन 30, तो साइन 30 का 1/2 हो जाएगा। तो x अब यहाँ आ जाएगा साइन x कास x बराबर 0, यानी कास थीटा बराबर 0। तो थीटा थीटा यानी x बराबर, सूत्र क्या है कि कास थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर होता है 2n-1 π/2। यहाँ क्या हो जाएगा कि साइन x बराबर ऋण के π/6, यानी साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो थीटा थीटा यानी x बराबर n पाई धन ऋण 1 पर n की घात इंटू अल्फा, अल्फा यानी ऋण के π/6। तो यह तो इसका मान आ गया। यहाँ से यदि n बराबर अपन 0 1 2 डैश डैश जे रखें तो x के कौन से मान आ जाएंगे? अब यहाँ अगर 0 रखेंगे तो यह तो 0, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ऋण के π/6 ही आएंगे। अब 1 रखेंगे तो यहाँ पाई, यहाँ 1, तो यहाँ तो ऋण, यहाँ ऋण आ जाएगा, यहाँ भी ऋण है, और यहाँ ऋण यहाँ 1 रखेंगे तो ऋण 1 पर 1 की घात, यानी ऋण का 1 ही आएगा। यहाँ ऋण है तो ऋण का धन बन जाएगा। और यहाँ पाई, यानी यहाँ π/6 में पाई जोड़ना है, तो 6 पाई धन पाई, यानी हो जाएंगे 7 π/6। इसी प्रकार और ज्ञात कर सकते हैं अपन। एक यह मान हो जाएगा और ये वाले मान हो जाएंगे इसके। इसका 8वां क्वेश्चन है कि सेक वर्ग 2x बराबर 1 ऋण tan 2x। तो सेक वर्ग की सर्वसमीका होती है 1 धन tan वर्ग थीटा। तो tan वर्ग थीटा की जगह क्या है? यहाँ 2x बराबर 1 ऋण tan 2x, 1 से 1 कट जाएगा। इसका हम पक्षांतर कर दें कि tan वर्ग 2x, यहाँ ऋण ऋण का यह पक्षांतर में धन बन जाएगा, और tan 2x बराबर 0। यहाँ tan 2x कामन निकाल दें, tan 2x कामन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan 2x धन 1 बराबर 0। अब यह हो जाएगा tan 2x बराबर 0, tan 2x बराबर 0 या tan 2x धन 1 बराबर 0। तो यह सूत्र बन गया tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई धन अल्फा, नहीं, tan थीटा बराबर 0, थीटा बराबर n पाई। तो थीटा का मान है यहाँ 2x बराबर n पाई, या यहाँ tan 2x बराबर ऋण का 1 आ जाएगा। पक्षांतर से ऋण 1 को हम लिख सकते हैं tan ऋण के 45, tan ऋण 45 इसका मान हो जाएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा का माइनस tan थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan 45 का मान 1। अब यह सूत्र बन गया। यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा? n π/2, या यहाँ 2x बराबर, सूत्र बन गया tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई धन अल्फा, n पाई धन अल्फा का मान है ऋण के π/4। तो यह तो आ गया आंसर। तो यहाँ x बराबर, यह 2x बराबर हो जाएगा n पाई धन ऋण का ऋण π/4, x से भाग दे दें तो x बराबर यहाँ आ जाएगा n π/2 ऋण, यहाँ बन जाएंगे π/8। एक यह मान हो जाएगा और एक यह वाला हो जाएगा मान, एक यह आंसर और एक यह वाला, ये अपने आंसर हो जाएंगे। इसका 9वां क्वेश्चन है साइन x धन साइन 3x धन साइन 5x। तो इसे हम इस प्रकार लिख लें कि साइन 5x धन साइन x धन साइन 3x बराबर 0। यह सूत्र बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है कि 2 साइन सी प्लस डी, यानी 5x धन x/2 इंटू कास सी माइनस डी, यानी 5x ऋण x/2 धन साइन 3x बराबर 0। यह 2 साइन, यहाँ हो जाएंगी 6x/2 यानी 3x इंटू कास, यहाँ 5x में से 1x घट जाएगा तो 4x, 4 में 2 का भाग चला जाएगा तो 2x धन साइन 3x बराबर 0। साइन 3x यहाँ, साइन 3x यहाँ, तो कॉमन निकाल दे रहे,
तो साइन 3x कॉमन निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 2 cos 2x प्लस यहाँ बन जाएगा 1 बराबर 0। अब आ जाएगा यहाँ की साइन 3x बराबर 0 या 2 cos 2x धन 1 बराबर 0। तो यहाँ दो सूत्र बन जाएंगे, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर होता है n पाई, तो यहाँ x यानी थीटा का मतलब है 3x बराबर n पाई, या यहाँ cos 2x बराबर 1 का पक्षांतर 2 बटे में चले जाएंगे तो ऋण का 1/2। cos के कौन से मान में ऋण 1/2 होता है, तो यह cos 120 का मान है, तो यहाँ लिख दें हम cos 120 लिख दें या अपन लिख दें 2 पाई/3। cos 120 का मान होता है ऋण 1/2। तो यहाँ आ जाएगा कि x बराबर n पाई/3, या अब सूत्र बन गया कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई धन ऋण अल्फा, तो थीटा का मतलब है 2x बराबर n पाई धन ऋण अल्फा, अल्फा का मान है 2 पाई/3। तो यहाँ तो x का मान कितना आया है n पाई/3, या यहाँ x का मान 2 बटे में पहुँच जाएंगे तो n पाई/2 धन ऋण 2 से 2 यहाँ कट जाएंगे जब बटे में आएगा तो पाई/3 बचेगा यहाँ। तो x के एक यह आंसर हो जाएगा और एक यह वाला, यह इसके व्यापक हल हो गए, यह इसके आंसर और यह प्रश्नावली समाप्त हुई।